अस्सलाम वालेकुम। नया दौर से मैं हूं मुनीर बाजवा। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के केस में जो डोमेस्टिक तौर पर घरों में पानी का इस्तेमाल है उसके ऊपर और कमर्शियल पानी के इस्तेमाल के ऊपर बड़ा जुर्माना करने का हुक्म दिया है, जो वाफर ज़ाया किया जाता है पानी उसके हवाले से। और इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट ने जो अंडरपासेस की ब्यूटिफिकेशन है उसके ऊपर ये रिमार्क्स दिए हैं कि कौन दुनिया में इस तरह अंडरपासेस की ब्यूटिफिकेशन करता है। और अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए हैं कि माल रोड के ऊपर और जेल रोड के ऊपर जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनके ऊपर जो ब्यूटिफिकेशन के लिए लाइटें लगाई गई हैं वो एक बदनुमा लगती हैं, दबदबी लगती हैं। इस तरह उनका रोप जो है वो नज़र नहीं आता, बल्कि वो एक बदनुमा शक्ल के तौर पर सामने आती हैं। अदालत के रूबरू जो समाअत हुई है वो आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी भी की गई है, लेकिन उस वक्त कोर्ट में जो हमारे साथ मौजूद थे डॉन के सीनियर रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर वजी शेख, उनसे बात कर लेते हैं। वजी साहब, ये जो स्मोक का मामला है ये कभी भी ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आया, क्या वजह क्या है? कोई इदारे मुलव्वस हैं या अदालत के अहकाम जो हैं वो इतने पुरअसर नहीं हैं? बाजवा साहब, इसमें मुख्तलिफ कह लें कि अवामिल शामिल हैं। इसमें स्मॉग क्योंकि एक मुसलसल प्रोसेस के ज़रिए जो है वो पैदा होती है, फैक्ट्रियों से, गाड़ियों के धुओं से, फसलों की बाकियात के जलाने से, ये एक मुसलसल अमल है जिसने जारी रहना है। तो लिहाजा इसको रोकने के लिए भी जो एफ़र्ट्स हो रही हैं अदालत की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, उन्हें भी मुसलसल जारी रहना पड़ेगा। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जज साहब ने भी आज इसी चीज़ के ऊपर जोर दिया कि मैं जो यहाँ बैठा हूँ, जो डायरेक्शन दे रहा हूँ, मेरा मकसद यही है कि जो काम हो रहा है ये सस्टेनेबल हो सारी चीज़ें। तो वायलेशंस की जो बात है उसमें आपको पता है कि फिर यहाँ पे जो हुकूमती इदारे हमारे हैं वहाँ पे सुस्ती तो फिर आती है, और अदालत की शक्ल में एक चेक तो है उनके ऊपर, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि वो जो जुडिशल वाटर कमीशन है उसकी और जो सरकारी इदारे हैं उनके दरमियान भी चपकलिश नज़र आई है। उसमें मेरे ख्याल में नंबर गेम का इशू है। वो गवर्नमेंट कहती है कि हम नंबर ज़्यादा बना लें, और कमीशन के जो अरकान है कुछ उनमें कहीं ये चीज़ फील है कि हम अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको अदालत के आगे हाईलाइट करें कि जो कुछ हो रहा है वो हमारी कोशिश से हो रहा है। उसमें जज साहब ने जो आज एक रिमार्क्स भी दिया कि जो एज ए सोसाइटी जो है ना, और जो स्पेशली जो सरकारी इदारे हैं हमारे, वो बहुत करप्शन में जो है वो डूबे में, तो लिहाजा इसमें बहुत टाइम लगेगा इन चीज़ों को दुरुस्त होने में। एक कंटिन्यूस प्रोसेस की इसमें ज़रूरत है, एफर्ट की ज़रूरत है जो जारी रहनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको काटूंगा। अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए हैं जो अंडरपासेस की ब्यूटिफिकेशन है उसके ऊपर अदालत ने ये कहा है कि बादी नज़र में ऐसा लगता है कि ये जो अंडरपासेस की ब्यूटिफिकेशन है इसमें कोई ना कोई बड़ा पैसा जो है वो बना रहा, और हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में करप्शन जो है वो सरायत कर चुकी है, जिसे ख़त्म होते होते वक्त लगेगा। ये मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम ने ये रिमार्क्स भी दिए हैं। अदालत के सामने जो पानी के हवाले से हुक्म दिया गया है, अदालत के सामने जो पानी का जो ज़िया है, साफ़ पानी का जो ज़िया है, उस पर भी अदालत ने ये कहा है कि जो घरों में साफ़ पानी का ज़िया हो रहा है वासा उनको 10,000 रुपये जुर्माना करे, और जो कमर्शली हो रहा है होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में या दुकानों में या वर्कशॉप वगैरह में, उनको 20,000 जुर्माने का हुक्म दिया है, और वासा को कहा है। लेकिन मैं ये देख रहा था कि हम लाहौर शहर में रहते हैं, लाहौर शहर में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी का कनेक्शन ही नहीं है। जज साहब ने कहा है कि जो वायलेशन करे आप उनका पानी का कनेक्शन तो या डिस्कनेक्ट कर दें, लेकिन बहुत सारी सोसाइटीज़, हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे वासा की सप्लाई नहीं है, और वहाँ पे जो रिहायशी हैं उनको बोर करना पड़ता है, तो वो उसका क्या इलाज करेंगे? और बोर जो है वो भी जो आपका ग्राउंड वाटर है उसका जो लेवल है उसको डैमेज करता है, कम करता है, लेकिन वासा जो है वो वहाँ पे कनेक्शन नहीं देती। तो ये पॉइंट जो है उसको अदालत के सामने नंबर गेम बनाने वाले जो हैं उन्हें चाहिए कि वो इस तरह कि वो उसको देखते। कमीशन के इल्म में ये पॉइंट होना चाहिए कि बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे वासा की वाटर सप्लाई मौजूद नहीं है, ख़ास तौर पे जो नई सोसाइटीज़ हैं, और पानी तो लोगों ने इस्तेमाल करना है, इन एनी केस करना है, तो उसके लिए फिर बोर किया जाता है। वजी साहब, अदालत ने ये भी कहा है कि एक जो नंबर गेम की बात थी कि डीजी माहौलियात अदालत में पेश होते हैं, वो कहते हैं कि जी मैंने चिनाब फैक्ट्री का भी दौरा किया है और वहाँ पे जाके मैंने कार्रवाई की है, तो फिर वो वाटर कमीशन के कहते हैं हमने जाके ये निशानदही की है। तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये भी कह दिया कि, बल्कि डायरेक्टली ये कह दिया कि भाई ये महकमा माहौलियात के अफसरान जो हैं वो अंडर टेबल पैसे पकड़ते हैं, और फैक्ट्रियाँ जहाँ जिनको हम सील करके आते हैं उनको खोल दिया जाता है। ऐसा ही है। इसमें पहले भी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं, जज साहब ने उस पर ऑर्डर जारी किए हैं। ये इशू वही है कि जो हमारे सरकारी इदारे, ख़ासतौर पर जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है और जो लोकल बॉडीज़ के इदारे हैं, उनके अंदर करप्शन इतनी ज़्यादा है
कि ऊपर के जो अफसरान हैं वो डायरेक्शन दे भी रहे हों, जो आपका लो लेवल का स्टाफ है वो साज-बाज करके जो वो पैसे लेता है और वो ऑपरेशन कर देता है कि आप ओपन करें, वो अनसील करवा लेते हैं फैक्ट्री। तो इसके ऊपर एक बड़ा रेगुलर और स्ट्रिक्ट चेक जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है और ये मुसलसल होना चाहिए। ये भाई एक और चीज़ स्मोक वाली जो बात है, इसमें एक ये चीज़ देखें कि ठीक है फैक्ट्रियों का धुआं जो है वो स्मोक का सबब बनता है। जहाँ पे ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा हो जाती है, रुकावट आ जाती है, तो गाड़ियों का धुआं जो वो भी स्मोक पैदा करता है, वो भी धुआं काफ़ी स्मोक का सबब बनता है। सरकारी इदारों की ऐसी गाड़ियाँ भी हैं जो बिल्कुल उनकी फिटिंग जो है वो चलने के काबिल नहीं है, लेकिन वो चल रही हैं और उनको इदारे जो हैं आज खुद काम नहीं करते, उसको डंप नहीं करते, नई गाड़ियाँ ले लेते हैं मगर वो भी चलती रहती हैं। तो इसके लिए क्यों नहीं अदालत को बताया? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। यहाँ पे जो कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग है, अदालत में भी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि स्टबल बर्निंग से स्मॉग आती है। स्टबल बर्निंग जो होती है यानी कि फसलों की बाकियात को जो जलाया जाता है वो जलाया जाता है गाँव में, लाहौर शहर के आउटस्कर्ट्स में जलाया जाता है। स्मॉग वहाँ तो नहीं होती। स्मॉग लाहौर के जेल रोड पर, माल रोड पर कैसे स्मॉग क्रिएट होती है? इसकी जो बुनियादी वजह है, जो इन्वायरमेंटलिस्ट जो इस चीज़ पे उनका कंसेंसस है, ट्रांसपोर्ट इशू है। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, व्हीकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। मेट्रोपॉलिटन सिटी है लाहौर, इसकी वजह से। और इसकी वजह ये है कि हर सिटीज़न जो ट्रैवल कर रहा है शहर में वो उसकी अपनी कन्वीनियंस है, वो चाहे कार है या मोटर बाइक है। और उसकी वजह क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाफर मिकदार में आपको अवेलेबल नहीं होगी, हर रूट पे, लाहौर शहर की हर सड़क पे बसेस नहीं होंगी, तब तक लोग उस पर सफ़र नहीं करेंगे। और अपनी अपनी व्हीकल जब लोग निकलेंगे तो फिर वो पोल्यूशन होगी। तो जहाँ ट्रांसपोर्ट जब तक नहीं होगी ये पोल्यूशन कंट्रोल नहीं हो सकती। ये अक्सर बड़े बड़े जो चौक हैं वहाँ पे उन चौक को भी बंद कर दिया गया और एक लंबा जाके यू टर्न जो है वो ले लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद वो यू टर्न जहाँ से लिया जाता है वहाँ पे भी ट्रैफिक काफ़ी जैम होती है। तो वो इनको कोई सेंस नहीं देता कि भाई इस तरह करने से फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, 2 किलोमीटर आगे जाके स्मोक बनना शुरू हो जाएगा। और रोड सेंस नहीं है ना हमारी सोसाइटी में, जो हमारे दोस्त लोग हैं शहरी, उनमें रोड सेंस नहीं है। बेसिकली बुनियादी तौर पे शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं और वन वे इसलिए लोग जो है वो मारते हैं, ख़ासतौर पर मोटर बाइक्स वाले। और रात को तो फिर गाड़ियों वाले भी यू टर्न्स के ऊपर रॉन्ग साइड पे आते हैं और वो हादसा का भी बायस बनते हैं और ट्रैफिक कंजेशन का भी बायस बनते हैं। ये रोड सेंस क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है। मुसलसल एक रोड सेंस की जो अवेयरनेस कैंपेन है वो चलानी चाहिए और जो ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है उससे पहले बाकायदा क्लासेस होनी चाहिए। जो बच्चे ये मोटरसाइकिलें लाइसेंस तो चले बनवा लेते हैं, इनको ट्रैफिक सेंस, रोड सेंस जो है वो नहीं नज़र आती हमें बिल्कुल। लाहौर हाई कोर्ट ने ये स्मोक केस की समाअत जो है वो जुम्मे के रोज़ तक के लिए मुलतवी की है और आइंदा समाअत पर अदालत ने इस बात के लिए भी वकला को तलब किया है कि ये बताएं कि जो रूफ गार्डनिंग है, रूफ टॉप गार्डनिंग है, उसके हवाले से जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी इमारतें हैं, उनके ऊपर जो पौधे लगाने का सिलसिला जो है वो भी कहाँ तक उस पर काम जो है वो किया गया है। और इसके साथ साथ कमरा अदालत में भी आज हमने देखा कि फाजिल जज के कमरा अदालत में गमले जो हैं वो भी रखे गए हैं और माहौलियात से मुतल्लिक जो सीनरीज़ हैं वो भी लगाई गई हैं, क्योंकि अदालत ये समझती है, मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम ये समझते हैं कि अपने घर से जो है वो स्मोक के ख़ात्मे के लिए और माहौलियाती माहौल दोस्त माहौल बनाने के लिए घर से जो है वो काम शुरू करना चाहिए। लेकिन अदालत ने इस बात का भी इदराक किया कि अदालत सिर्फ अहकामात जो है वो जारी कर सकती है जो कि उस पर अमल दरामद हुकूमत ने करवाना है। और अदालत ने इसके साथ साथ जो माहौलियात के अफसरान की रिश्वत का मामला था उसके ऊपर अदालत ने वाज़ह तौर पर कहा है कि अगर लाहौर हाई कोर्ट के स्मोक से मुतल्लिक अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ तो उसके ऊपर जो माहौलियात के अफसरान हैं, एक तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और उसके साथ साथ उनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। वो कह रहा था स्क्रीन बन जा रही है, ये क्या चक्कर है?